नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका। और आशा करते हैं कि अब तक के जो दो पार्ट आपके लिए पढ़ाए हैं टेंस में वो समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट पार्ट आज से स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि टेंस का अगला स्टेप क्या होगा। हमने दोनों पार्टों में टेंस के 5 स्टेप तक कवर किए थे और आज एक बार फिर से हम 5 स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा था कि टेंस के संबंध में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन टेंस की ली थी। अब तक टेंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन सबने ली थी और स्टेप 5 को देखा था हमने। स्टेप 5 क्या कहता है हमारा? स्टेप 5 ये कहता है, बताओ देखो, मैंने बताया था कि टेंस का कनेक्शन किस किस से है। स्टेप 5 में मैंने यही बताया था कि जो टेंस है उसका कनेक्शन किस किस से है। टेंस का कनेक्शन हमने देखा था स्टेप 5 में। टेंस का जो कनेक्शन है वो एक तो टाइम को लेकर और एक्शन को लेकर है। एक तो टाइम को लेकर और एक एक्शन को लेकर है। टाइम और एक्शन को लेकर है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, हमने देखा था कि देखो टाइम को रिप्रेजेंट कौन करता है? टाइम को रिप्रेजेंट भी वर्ब करती है। एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है? इसको भी वर्ब करती है। मतलब कुल मिला के दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम वर्ब करती है। टाइम को भी रिप्रेजेंट वर्ब करती है और एक्शन को भी रिप्रेजेंट वर्ब करती है। इसका मतलब हमने एक चीज़ तो जान ली कि वर्ब का जो ये कॉम्बिनेशन होता है, ये वाला जो कंपाउंड होता है वर्ब का, यही टेंस के रूप में आ जाएगा आगे। यही वाला सिस्टम किसके रूप में आ जाएगा बेटा? टेंस के रूप में आ जाएगा आगे। मतलब कुल मिला के यही टेंस है। वर्ब कंपाउंड ही टेंस है। ये कंपाउंड बन गया इस जगह। ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। यही यही कंपाउंड क्या है? अपने आप में टेंस का रूप ले लेता है। ये कंपाउंड क्या होता है? एक अपने आप में टेंस का रूप ले लेता है। इस प्रकार से ये कंपाउंड जो होता है ये टेंस का रूप ले लेता है। ठीक है। अच्छा, उदाहरण में समझेंगे इसको। उदाहरण में कैसे है? कुल मिला के देखो, टाइम भी वर्ब रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को भी वर्ब रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखो, मैंने लिखा ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा। ठीक है। इसकी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी? ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। अच्छा, हम देखते हैं इसमें, देखते हैं देखो वर्ब कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो, एक तो इज है, ठीक है, एक हमारी डूइंग। मतलब ये वाली वर्ब है, एक ये वाली वर्ब है। ठीक है। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली वर्ब फर्स्ट है। ये वाली वर्ब कौन सी है? फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये वाली फर्स्ट प्लस आईएनजी है बेटा। अच्छा, फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंट को। फर्स्ट वाली जो वर्ब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंट को, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये किसको प्रेजेंट कर रही है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को प्रेजेंट कर रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को। तो बेटा आ गया ना हमारा, निकल के टेंस निकल के आ गया। कौन सा निकल के आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक समझ के सबके समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो वर्ब कंपाउंड जो बीसी जो होता है, मतलब वर्ब कंपाउंड जो होता है बीसी जो होता है, एक तरीके से यही हमारा क्या है? यही हमारा टेंस है। वर्ब कंपाउंड ही किसका रूप ले लेता है? टेंस का रूप ले लेता है। कुल मिला के यही टेंस होता है। वर्ब कंपाउंड ही क्या होता है? टेंस होता है। तो स्टेप 5 में हमने यही सीखा था। स्टेप 5 में हमने यही सीखा था। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखो, अगला टेंस इसमें कैसे निकालेंगे हम। दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है बेटा। अब इसमें पहचाना, देखो पहले तो हमें वर्बों को निकालना है। वर्ब कौन कौन सी है इसमें? देखो, पहले वर्बों को पहचानते हैं। इसमें देखो, एक तो ये वाली वर्ब है, ठीक है, एक तो ये वाली वर्ब है बेटा, एक ये वाली वर्ब है। ये वाली वर्ब जो है, ये वाली वर्ब फर्स्ट है। ये वाली वर्ब कौन सी है? थर्ड है। मतलब ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है बेटा। और ये वाली जो फॉर्म है ये वर्ब फर्स्ट है। फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट जो होती है वो तुम्हारी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड जो थर्ड जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? परफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है।
तो कुल मिला के हमारा टेंस निकल के आ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वर्ब का कंपाउंड ही टेंस है, एक तरीके से जो वर्ब का जो कंपाउंड है ना वही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना काम मतलब कर लिया। तो ये चीज़ें होती है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, तो स्टेप 5 में हमने दोनों चीज़ों को देखा था कि टाइम का रिलेशन वर्ब से कैसे है और एक्शन का रिलेशन वर्ब से कैसे है, और एक तरीके से जो टेंस है वही इन दोनों का कॉम्बिनेशन टेंस है। तो कुल मिला के वर्ब का जो कंपाउंड है वही टेंस का रूप ले लेता है। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने इसको समझ किया था, प्रयास किया था। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो हाँ दोस्तों, स्टेप 5 तक आपका क्लियर हो गया होगा। अपन नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अभी तक टेंस आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आए होंगे। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बाकी टेंस मतलब अदर टीचर से अलग है, कुछ अलग मिलेगा आपको। अच्छा, आप एक चीज़ तो सीख ही गए होंगे कि हम सेंटेंस में पहचान सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे देखो सेंटेंस में हम ये पहचान सकते हैं इसमें ये किसका टेंस है, किसका सेंटेंस है, किसकी सहायता से पहचान सकते हैं, वर्ब कॉम्बिनेशन की वजह से पहचान सकते हैं। जैसे देखो मैं एक लिखता हूँ, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। अब वैसे तो हमें पता नहीं था, हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलता है कैसे कि ये टेंस वाकई किसका है, किससे रिलेटेड है। देखो हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं, वर्ब को पहचान लो, ये प्रेजेंट की है और ये किसकी है, परफेक्ट की। तो निकल के आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो कुल मिला के स्टेप 6 में हम वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब बेसिक रूप से होती क्या है। स्टेप 4 में हमने देखा था कि वर्ब को बेसिक रूप से हमने किस में बांटा था, एक तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब में बांटा था, एक बेसिक मेन वर्ब में बांटा था। उसके बाद वर्ब किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को रिप्रेजेंट करती है बेटा, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इन चीज़ों को हमने जाना था। अब हम स्टेप 6 में जानेंगे कि वर्ब जो है क्या काम करती है। स्टेप 6 में हम यही जानेंगे। ठीक है बेटा, स्टेप 6 में हम यही जानेंगे कि वर्ब। अच्छा एक बात बताओ, देखो मेरी बात सुनो, छोटी सी बात को सुनने का प्रयास करना। जो वर्ब जो होती है हमारी, ठीक है बेटा, वर्ब कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब। एक तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी जो वर्ब होती है बेटा वो कौन सी होती है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, दो प्रकार की वर्ब होती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आ जाती है, देखो बेसिक हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी आ जाती है। देखो एक तो आ जाएगी तुम्हारी कौन कौन सी आ जाएगी, तो बी की वर्ब आ जाएंगी, बी वाली फॉर्म की वर्ब आ जाएंगी, ठीक है। एक तो ये आ जाती है बी की फॉर्म वाली, एक आ जाती है तुम्हारी हैव की फॉर्म वाली, ठीक है बेटा, एक आ जाती है डू की फॉर्म वाली वर्ब। तो ये वाली वर्ब आ जाती है। इसमें कौन कौन सी वर्ब आ जाती है, ये वाली वर्ब आ जाती है, बी की फॉर्म वाली आ जाएंगी, हैव की और डू की। अच्छा, इसमें कौन कौन सी वर्ब जो है क्या क्या रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ये देखो डू जो है, डू वाली जो वर्ब है ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये वाली एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है बेटा, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, हैव वाली जो वर्ब है ये किसको दिखाती है, हैपनिंग को, समझ रहे हो, हैपनिंग को दिखाती है। ये वाली जो वर्ब है वो किसको दिखाती है, हैपनिंग को दिखाती है, ठीक है। अच्छा, बी वाली जो वर्ब है ये किसको दिखाती है, ये केवल और केवल किसको दिखाती है, सॉरी, ये वाली हैव वाली जो वर्ब है ये पोजेशन को दिखाती है और बी वाली वर्ब किसको दिखाती है, हैपनिंग को दिखाती है, समझ रहे हो, कोई बात नहीं, सॉरी। तो हैव डू वाली जो वर्ब है वो एक्शन को दिखाती है, हैव वाली वर्ब किसको दिखाती है, पोजेशन को दिखाती है, और बी वाली जो वर्ब है वो किसको दिखाती है, ये वाली वर्ब दिखाती है, हैपनिंग को दिखाती है, समझ रहे हो। अच्छा, मतलब बी वाली वर्ब में जानते हो कौन कौन सी वर्ब आएगी, जैसे वो अपन वो पढ़ी होंगी आपने, इजारम बाजवर बी, ये वाली, ठीक है। ये वाली किसके अंदर आ जाएंगी, उसके अंदर आ जाएंगी, बी वाली फॉर्म के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इनको समझ लेते, देखो एक्शन कैसे होगा। एक्शन, देखो एक्शन को समझ लेते हैं, पहले एक्शन वाली वर्ब को समझते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसके बाद इनको समझते हैं फटाफट। आई हैव डन माई वर्क, ये डू की फॉर्म है, डू की
फॉर्म है ना, मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने मेरा काम कर लिया है, डन माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया, समझ गए ना। तो ये किसकी वर्क है बेटा, ये डू की है। तो मतलब मेरा जो एक्शन है, मेरा जो एक्शन है वो क्या कर लिया मैंने, कंप्लीट कर लिया। मतलब एक्शन जो है मैंने मेरा बेटा एक्शन यहाँ पे कर लिया, समझ गए। तो एक्शन की समझ में आ गई। एक्शन के बाद अभी समझते हैं हैपनिंग की, मतलब सॉरी पजेशन। हैव वाली जो वर्ब होती है, हैज हैव वाली जो होती है उनको समझते हैं। मतलब पजेशन, ये पजेशन कैसे दिखाते हैं, जैसे देखो मैंने कहा था, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव ए न्यू कार, ठीक है। अच्छा ये बात देखो, मेरे पास एक कार है, इसका बेसिक हिंदी क्या होता है, मेरे पास एक नई कार है, ठीक है। तो कुल मिला के जो कार है बेटा, कुल मिला के जो कार है उस पर क्या है, मेरा अधिकार है, मेरा उस पर अधिकार है, उस कार पे मेरा क्या है, अधिकार है। तो ये दिखाने का प्रयास करती है पजेशन, पजेशन मीन्स अधिकार ही तो होता है। तो यही दिखाने का प्रयास करती है पजेशन वाली जो वर्ब होती है, पजेशन को रिप्रेजेंट करने का जो काम करती है वो वर्ब यही दिखाती है कि इन चीज़ों पर पजेशन है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मार्कर पे अधिकार है, आई हैव मार्कर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कुल मिला के पजेशन को जो दिखाती है, पजेशन को जो दिखाएगी वो पजेसिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, पजेसिव वर्ब होगी। अब यहाँ पे ये वाली जो वर्ब है, हैव जो वर्ब है, ये यहाँ पे पजेशन को नोट कर रही है बेटा। ये किसको दिखाने का प्रयास कर रही है, पजेशन को दिखाने का प्रयास कर रही है, समझ गए माय डियर। तो बेटा ये पजेशन को दिखाने का प्रयास कर रही है। अब तक अब स्टेप 5 के बाद आप कुछ कुछ पकड़ना सीखोगे, कुछ कुछ टेंसों को पकड़ना सीखोगे, कैसे कैसे हम टेंसों को पकड़ेंगे। अच्छा उसके बाद बीइंग की देख लो, हैपनिंग, हैपनिंग में कैसे पकड़ोगे अपन, देखो जैसे मैंने लिखा ही इज माई टीचर, ठीक है। मैंने लिखा ही इज माई टीचर, वो मेरे गुरुजी हैं, वह मेरे गुरुजी हैं, या फिर वो मेरे गुरुजी हैं। तो एक तरीके से वो घटना ही तो है, वो घटना ही तो है, वो मेरा भाई है, वो मेरी भाभी है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पापा हैं। तो कुल मिला के एक तरीके से क्या है, ये हैपनिंग घटना है, वो मेरे टीचर हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, वो मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये चीज़ें होती है, कुल मिला के ये हैपनिंग को दिखाती हैं। तो वी की फॉर्म में क्या होता है, वी की फॉर्म में इज़ार बाजवर वाली आ जाती है। तो कुल मिला के ये वाली जो वर्ब होगी, कौन सी, इस वाली जो वर्ब होगी बेटा, ये तुम्हारी क्या दिखाने का प्रयास करेगी, यहाँ पे हैपनिंग को दिखाने का प्रयास करेगी, समझ रहे हो ना। ये यहाँ पे हैपनिंग को दिखाने का प्रयास करेगी। तो ये चीज़ें हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कुल मिला के वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल के रूप में होती है। अच्छा हम वो जो पढ़ते हैं, हमने 4 स्टेप में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वर्ब जो है बेसिक रूप से दो प्रकार के, कौन कौन सी, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम खाली केवल वर्ब जो फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मॉडल्स हेल्पिंग जो वर्ब जो होती हैं वो ये होती है, देखो एक तो होती है सेल और एक होती है बिल, सेल और बिल, ठीक है। क्या क्या होती है, एक तो होती है सेल, एक होती है बिल बेटा, ठीक है, ये दो होती हैं। अच्छा ये क्या काम आती हैं, ये सर बेटा बेटा ये जो आती हैं ये फ्यूचर टाइम को दिखाने का काम करती हैं। ये जो दोनों हैं ये किसको दिखाने का काम करती है, फ्यूचर टाइम को दिखाने का काम करती है। ये वाली जो वर्ब है ये किसको दिखाने का काम करती है बेटा, फ्यूचर टाइम को। अभी इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको बाद में पढ़ेंगे, जैसे हमारा फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर टेंस स्टार्ट होगा तब उनको स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ तक आप सीख ही गए होंगे कि बेसिक वर्ब, बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद ये आपस में बटी हुई होती है, एक तो बी की फॉर्म में बटी हुई होती है, एक हैजेब की फॉर्म में, एक डू की फॉर्म में बटी हुई होती है। अच्छा डू की जो वर्ब होती है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हैव की जो वर्ब होती हैं वो पजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद बी की जो फॉर्म होती है वो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ें होती हैं माय डियर, यहाँ तक आपने सीख लिया होगा। आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से जल्दी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। अच्छा अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं, इनको फॉर्म को समझते हैं, कैसे कैसे ये वर्ब जो है बटी हुई हैं। एक वर्ब जो है बेटा कैसे कैसे बटी हुई हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है आगे देखो, बी की जो फॉर्म होती है, बी वाली जो फॉर्म में वर्ब होंगी मतलब फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको फर्स्ट। एक होगी सेकेंड फॉर्म, एक होती है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, एक होती है थर्ड फॉर्म, एक होती है बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है।
अच्छा देखो, इसमें स्टार्ट करते हैं। वी की फर्स्ट में कौन कौन सी आ जाएंगी? एच आर एम, एच आर और एम, ठीक है। सेकंड में कौन कौन सी आ जाएंगी? वॉच, वर्क, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? सेकंड में वॉच और वर्क। थर्ड फॉर्म में कौन सी आ जाएगी? वी, ठीक है। थर्ड फॉर्म में बेटा कौन सी आ जाएगी? वीनर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं किसमें, उसके बाद देखते हैं अपन, देखो पास्ट में एक आ जाएगी तुम्हारी हैज, एक आ जाएगी हैव। इनको बाद में सिखाऊंगा कि हैज का उपयोग जो अपन सिंगुलर के लिए करेंगे और हैव का यूज जो है प्लूरल के लिए करेंगे। हैव का यूज किसके लिए करेंगे बेटा? प्लूरल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इनको बाद में सिखाएंगे आपको। पहले आप केवल और केवल स्टेप को समझो, स्टेप क्या कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, थर्ड फॉर्म में क्या होगा, सेकंड फॉर्म में क्या होगा? हेड होगा। सेकंड फॉर्म में क्या होगा? हेड होगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म में भी क्या होगा? हेड होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट फॉर्म आती है अपन की किसकी? डू डच की, समझ रहे हो। नेक्स्ट फॉर्म किसकी आएगी? डू डच की। क्या होती है देखो, एक तो होता है डू, एक होता है डज। एक तो होता है बेटा डू, डू, और एक होता है बेटा डज। अच्छा, डू का उपयोग किसके लिए करते हैं? हमेशा डू का उपयोग प्लूरल के लिए करते हैं, और डच का उपयोग किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। जिस वर्ब पे बेटा, एक बार सुनो, जिस वर्ब पे एस आई एस लगती है वो ऑटोमेटिक एस आई एस लगने के बाद बेटा किस में बदल जाते हैं? सिंगुलर पर बदल जाते हैं। कोई भी वर्ब जिस पर एस आई एस लग रहा है वो ऑटोमेटिकली किस में बदल जाएगी? सिंगुलर ऑफ द वर्ब में बदल जाएगी, मतलब सिंगुलर में बदल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, ड्यू पे एस आई एस लगा तो उसका मतलब सिंगुलर के लिए यूज हो रही है, ये फिर ये वाली प्लूरल के लिए यूज हो रही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होगी? डू डच की क्या होगी बताओ? डिड होगी, डिड होगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बी की जो फॉर्म चलती है वो कैसे चलती है। एजारन, बाजवर, हैजर, सॉरी एजारन, बाजवर, बेन। उसके बाद हैजर, हेड और हेड। उसके बाद डू डच, डिड, डन। तो इस प्रकार से चलती हैं। एग्जाम्पल में समझे कैसे हम पहचानेंगे? इनमें से निकल के आ जाएगा ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड फॉर्म पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। स्टेप नंबर किस में समझाया था? स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में इनको आई थिंक शायद 2 में या फिर 3 में इनको समझाया था मैंने। एक बार आप देख लेना उनको, उस वीडियो को देख के तब आगे समझना। यहाँ तक क्लियर होगा, आप पहचानना सीख जाएंगे। ये वाली जो वर्ब है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ये वाली जो वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। किसको? ये वाली जो वर्ब है किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ? प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ तक हो गया होगा आपका। उसके बाद बात करते हैं सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? पास्ट को। सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? पास्ट को। अच्छा, थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? परफेक्ट को। थर्ड फॉर्म जो है किसको रिप्रेजेंट करती है? परफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। आसानी से अपन टेंस को पहचान लेंगे, आसानी से टेंस को हम क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। तो ये चीज़ होगी। अब टेंस को कैसे पहचानेंगे? वो यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, यहाँ से आप पहचान सकते हो, या फिर मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। दोबारा एक बार समझा दूँगा। सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? ऑटोमेटिक सी बात है, सरल हो जाएगा। एक मेथड तो डायरेक्ट पढ़ने का होता है टेंस को। डायरेक्ट पढ़ने कैसे कि टेंस जो रहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है, और एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस प्रकार से होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब समझते हैं एग्जाम्पल में क्या होता है। देखो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। I have done my work, ठीक है। I have done my work। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने मेरा काम कर लिया, ठीक है। पहचान कैसे? ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, मतलब भी फर्स्ट है, ये भी थर्ड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म है। तो बेटा फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑटोमेटिक सी बात है, सीधी बात है, किसको रिप्रेजेंट करती है? वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी?
प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सी निकल के आएगा ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके बाद देखते हैं, देखो कैसे। अच्छा, कई बार वैसे होते हैं जिनमें एक ही टेंस मिलेगा केवल और केवल, जैसे अब देखो, जैसे आई हैव ए कार, जैसे मैंने लिखा आई हैव ए कार, ठीक है, ये मैंने लिखा आई हैव ए कार। अच्छा, ये बताओ किसकी है, प्रेजेंट की। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तो मैंने एक्शन किया था, आई हैव डन माई वर्क। डू किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, डू वाली फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को। क्या मैंने एक्शन किया था, कैसा एक्शन किया था, मैंने मेरे काम करने का एक्शन किया था। इसका मतलब मैंने जो काम किया है बेटा उसको मैंने कर लिया, एक तरीके से एक्शन किया। तुम यहाँ समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, तो कुल मिला के यही चीज़ होती है, इनको समझो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यही चीज़ें हैं वो, कि ऐसी वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और एक वर्ब ऐसी होती है जो केवल और केवल पोजेशन को रिप्रेजेंट करती है और इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। केवल और केवल किसका काम करती है, इन्फॉर्मेशन देने का। तो देखो मेरे पास कार है, तो मैंने आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ही तो दी है ये, कि मेरे पास कार है। आपको पता लग गया इस बात का, नहीं उसके पास कार है, तो समझ गए, ये चीज़ें होती हैं बेटा। अब उसके बाद देखते हैं कि ये वाक्य किसका हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है। भैया ये फर्स्ट ही तो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये प्रेजेंट का हो गया। ये किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया। तो ये वाक्य किसका हो जाएगा, प्रेजेंट का। अच्छा, एक बात बताओ, उसमें मैंने सिखाया था स्टेप 2 में कि जो चीज़ इन्फॉर्मेशन देने का काम करे वो क्या हो जाएगी, इंडेफिनेट से रिलेट कर जाएगी। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड कर जाएगी, इंडेफिनेट से। तो ये वाक्य किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो जाएगा। यहाँ तक आपने कवर कर लिया होगा। इस बार एक बार इसको कॉपी कर लो, फटाफट इसको कॉपी कर लो एक बार जल्दी से। कर लिया सभी ने भैया कॉपी। अच्छा, ये देखते हैं आज हमने क्या देखा था स्टेप 6 में क्या देखा था, कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। आपके सामने पूरा फॉर्मूला है, सरल सी बात है बेटा, पहचानना आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ोगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। और रटने से फ़ायदा भी क्या है, ताती क्या है, रहा है, रही है, इधर उधर। या मैंने किया, मैंने मेरा काम कर लिया, लिया। या का कहाँ है बताओ, या का जिक्र कहाँ पे है हमारे उसमें फॉर्मूले में, नहीं है। तो फिर तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो चीज़ समझने की है उसको समझो, ठीक है। और अगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है बस। अगर आपको वीडियो पसंद आता, वाकई कुछ नया कंटेंट मिले, तो एक बार वीडियो को शेयर करो, लाइक किया करो यार। हमारे लिए इतनी मेहनत करें तो कम से कम लाइक तो बनता ही है आपका एक, और एक कमेंट कर दिया करो छोटी सी कि सर जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, या फिर कुछ गलत हो जो भी है, ठीक है। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।